हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का एक और नए प्यारे से व्लॉग में। और आज दिन है वीरवार का, तारीख है 27 नवंबर और सुबह का टाइम है 4:45 का। और उठ गई हूँ मैं, और उठते ही सबसे पहले आती हूँ पशुओं वाली साइड, क्योंकि मैं यहाँ आते ही सबसे पहले ये सोचती हूँ भी इनके उठने से पहले पहले यहाँ से गोबर उठा दूँ, वरना ये अगर पहले खड़े हो जाते हैं तो सारा गोबर मतलब पैरों से कचर देते हैं, तो फिर उठाना मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैं सोचती हूँ भी इनके उठने से पहले पहले ही मैं सारा गोबर उठा दूँ। ये मुझे देखते ही उठ जाते हैं, इनको ये हो जाता है भी हाँ अभी तुम्हें चारा मिलने वाला है। तो सबसे पहला काम यही होता है, बस उठते ही मैं बाहर आ जाती हूँ। अभी तक मैंने पानी वगैरह कुछ नहीं पिया, बस सीधा उठते ही बाहर आ गई हूँ। और अभी मैं बस यहाँ से सारा गोबर वगैरह उठाऊँगी, यहाँ से साफ़ सफाई करूँगी, फिर इनको चारा मिलाऊँगी। तो सबसे पहले उठते ही यही काम होता है। तो बस यहाँ की साफ़ सफाई करूँगी, क्योंकि यहाँ फिर मुझे दूध निकालना होता है, तो गद्दे गीले गीले हो जाते हैं। अगर यहाँ पे अब मैं सुबह सुबह झाड़ू वगैरह लगा दूँगी ना, तो जब तक मैं दूध निकालूँगी ना तब सूख जाएंगे। दूध मैं 6 बजे निकालती हूँ। तो बस यहाँ से साफ़ सफाई करूँगी, यहाँ झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, और सुबह सुबह एक बार मैं यहाँ की साफ़ सफाई कर देती हूँ। और बाद में फिर से मुझे एक बार करनी पड़ती है, इनके चारा वगैरह खाने के बाद फिर से साफ़ सफाई करनी पड़ती है। तो बस यहाँ अभी काम कर देते हैं यहाँ का, और इधर से सारा इस साइड भी झाड़ू लगा दूँगी मैं। और बस फिर झाड़ू लगाने के बाद इनको चारा मिलाऊंगी। तो सबसे पहले इनको मैं हरा मिला दूँगी। हरा मिलाने के बाद जब ये अपना हरा खा लेंगे, उसके बाद मैं चाट मिलाऊंगी। चाट मिला के दूध निकालूंगी, और फिर मैं उनको दोबारा से हरा मिला दूंगी। तो इसी तरह से चारा डालते हैं हम। और जब हरा नहीं होता है तो जैसे चने की चूरी वगैरह होती है या आटा होता है, चून वगैरह होती है, वही मिलाते हैं फिर हरे के बिना। तो लेकिन अभी है ना हरा बाज़ार में आने लगा। अभी घर पर तो हरा नहीं हुआ है, अभी मतलब बरसीम बीज के रखी है, लेकिन अभी उसे मतलब हफ्ता 10 दिन लग जाएंगे अभी। तो फिर बाज़ार से ही लेके आते हैं। तो बस उनको चारा वगैरह मिला दिया है, और अभी मैं यहाँ पूरी साइड पशुओं वाली साइड है ना, सारे मैं झाड़ू लगा दूँगी। और अभी गुड्डू के पापा और सौरभ सो रहे हैं, तो अभी उनकी तबीयत में कुछ सुधार है। मतलब सौरभ का तो फिर भी है ना अभी तक स्वेलिंग है मुंह पे, तो स्कूल तो नहीं जाएगा वो। और गुड्डू के पापा का भी जो करांत निकली है वो अभी कुछ कुछ आराम है। झाड़ा डलवा कर आए हैं गुड्डू के पापा, तो झाड़े से ही आराम आया है, और दवाई भी ले रहे हैं साथ में। तो बस अभी वो सो रहे हैं, तो उन्हें अभी नहीं उठाऊंगी मैं, और जब तक वो उठेंगी तो अपना काम कर लूँगी। और बस मैं फटाफट से यहाँ से सारा कूड़ा वगैरह उठा दूँगी, क्योंकि आज वीरवार है ना, तो वीरवार के दिन कूड़ा इकट्ठा करके नहीं रखा करते हैं। तो सारा कूड़ा जैसे मैं उठा के ना, और फिर बाहर गिर के आऊँगी। एक बार तो बट्ठल में डाल दूँगी मैं, और जब थोड़ा सा चानना हो जाएगा ना तब मैं बाहर गिर के आऊँगी। तो पशुओं वाली साइड तो मैंने झाड़ू लगा दी है, और फिर आ गई हूँ अंदर। तो यहाँ अभी मैं अपने लिए और गुड्डू के पापा के लिए पानी गर्म करूँगी, तो उन्हें भी पानी दे दूँगी गर्म, और फिर वो अपना पानी पीकर फिर से सो जाएंगे। और चाय हमारे थोड़ी सी लेट ही बनती है, और मुझे भी इतना कोई नशा नहीं है, अभी चाय पिए बिना कोई काम नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उठते ही मैं बिना चाय ही काम कर लेती हूँ। और यहाँ पानी गर्म किया है, और साथ में 2 आंवले ले लिए मैंने, उनको कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस करके इनका रस निकाल लूँगी, तो आधा रस जैसे इनको दे दूँगी और आधा मैं ले लूँगी, पानी मिला लूँगी इसमें। तो आंवले का जूस हमें ना ज़रूर पीना चाहिए। आंवले का जूस बहुत अच्छा होता है हमारी सेहत के लिए, और खाली पेट तो ना आंवले का रस निकाल के ज़रूर पीना चाहिए। हमारे खेत में आंवले का पेड़ है, तो अभी काफ़ी सारे आंवले लगे हुए हैं। तो मैं कल कुछ आंवले तोड़ के लेके आई थी, मुझे बनानी है आंवले की कैंडी। तो जैसे मतलब आंवला जिस तरह से भी खाया जाए ना, तो खा लेना चाहिए। थोड़ा सा मैंने अचार बनाया था, लेकिन गुड्डू के पापा वगैरह अचार खाते नहीं है, तो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ही बनाया था। तो पानी तो हो गया है, और इनको दे दिया है, और मैं अपना पानी पीऊँगी। और पानी पीने के बाद फिर मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के बाद ना पोछा लगाऊंगी मैं। तो सारे घर में अंदर से लेके बाहर तक मैंने पूरे झाड़ू लगा दिया, और अभी बाखल में झाड़ू लगाऊंगी। तो अंदर सारा झाड़ू निकाल दी है, और अभी है ना यहाँ मैं
चूल्हे में से राख निकालूंगी। आज वीरवार है तो मतलब इसकी लिपाई पुताई तो नहीं होगी, मतलब राख निकाल दूंगी बस। कहते हैं मंगलवार और वीरवार और शनिवार इस दिन नहीं करनी चाहिए लिपाई पुताई, तो बस सीधा ना ऐसे ही राख निकाल दूंगी मैं। और वैसे मैंने कल की थी तो मेरा चूल्हा साफ़ ही है, मतलब एक दिन छोड़ के मैं ना कर देती हूँ, तो साफ़ सुथरा ही है, एकदम साफ़ चूल्हा पड़ा है मेरा। अभी मैं यहाँ से ना झाड़ू लगा दूँगी चौके में, और फिर यहाँ लगा दूँगी पोछा, और फिर मैं लगाऊँगी पूरी बाखल में झाड़ू। और अभी है ना टाइम हुआ है 5:45 का, तो 5:45 बजे तक मैंने ना अपने काम लगभग ख़त्म कर लिए हैं। और सुबह सुबह जल्दी उठने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि हमारा काम है ना जल्दी जल्दी हो जाता है। एक बार उठने में तो थोड़ा सा आलस आता है, जैसे अभी ठंड हो गई है ना, तो ठंड में कंबल से निकलना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन फिर हम अपने मन को समझाते हैं भी उठना तो पड़ेगा, अगर नहीं उठोगे तो सारा का सारा काम लेट हो जाएगा, और फिर सारा दिन काम चलता रहता है, काम समझ में ही नहीं आता है। और सुबह सुबह है ना उठने का सबसे बड़ा फ़ायदा, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का यही होता है कि एनर्जी मिलती है हमें, और चारों तरफ जैसे पॉजिटिविटी बनी रहती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह उठना। और जब सारा काम हो जाता है तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है, अभी आज मैंने सारा काम जल्दी कर लिया है। लेकिन ये है अभी सर्दी का मौसम आ गया है ना, तो थोड़ा सा लेट सेट हो जाता है। और बस अभी निकाल लेते हैं दूध। तो दूध निकालने के बाद फिर मेरी जेठानी आ गई थी, और हम सुबह सुबह जैसे मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं ना, तो 6 बजे जाते हैं हम। और ये आप देख सकते हैं 6 बजे भी अभी तक कितना अंधेरा है। तो बस थोड़ी देर मॉर्निंग वॉक करके आएंगे, और उसके बाद अभी मैं मिल रही हूँ आपको काफ़ी देर के बाद, मतलब टाइम 7:15 का हो गया। और मैंने ना आने के बाद फिर पूरे घर में पोछे लगाए, और आप देख सकते हैं मेरा घर कितना साफ़ सुथरा हो गया है। और इधर वाले कमरे में भी मैंने पोछा तो लगा दिया है, लेकिन गुड्डू के पापा और सौरभ अभी सो रहे हैं, तो बस साफ़ सफाई का काम सारा हो गया है। और अभी मैं सीधा जाऊंगी नहाने, और फिर करूंगी अपना पूजा पाठ। सुबह सुबह उठने के बहुत फ़ायदे होते हैं, टाइम पे पूजा पाठ हो जाता है, टाइम पे हमारे घर का सारा काम निपट जाता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए पूजा पाठ हो गई है। ये हमारे गुरु जम्बेश्वर भगवान है, कि हमारे इष्ट देवता। कान्हा जी को मैंने नहला दिया है, आज वीरवार है तो कान्हा जी को भी पीली ड्रेस पहना दिया, और मैंने भी पीला सूट पहन लिया है। और साथ में मैं बृहस्पतिवार की कथा भी करूँगी। तो व्रत वगैरह तो मैं नहीं रखती हूँ बृहस्पतिवार का, लेकिन मैं कथा शुरू से ही करती हूँ, बचपन से ही मतलब आदत है मुझे कथा करने की। तो मैं बृहस्पतिवार की कथा ज़रूर करती हूँ। तो कथा वगैरह मैंने कर ली है, और अभी मैं बनाऊँगी नाश्ता। और यहाँ टाइम है ना लगभग 8:15 या 8:30 का हो गया है, क्योंकि पूजा पाठ करने में भी है ना काफ़ी टाइम लग जाता है। और बस अभी है ना मैं फटाफट से नाश्ता बनाऊंगी, और नाश्ते में आज बनाऊंगी मूली के परांठे। तो सौरभ ने कहा था भी मम्मा मूली के परांठे बना देना, तो मैंने कहा चलो ठीक है। और हमारे घर में सबसे ज़्यादा मूली के परांठे ही बनते हैं, सबको मूली के परांठे ही पसंद हैं। और बस अभी मैं ना मैंने मूली तो कद्दूकस कर लिया, और मैं परांठे ना मूली में आटा गूंद के ही बनाती हूँ। मूली को अलग से मतलब उसकी स्टफिंग वगैरह नहीं करती हूँ, मैं मूली में ही आटा गूंद लेती हूँ। और इसी तरह से ही परांठे टेस्टी लगते हैं, क्रिस्पी एकदम ऐसे है ना करारे करारे परांठे बनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। क्योंकि जब हम स्टफिंग करके बनाते हैं तो मूली का रस निकाल देते हैं, और मूली का रस निकल जाता है तो मतलब बचता क्या है फिर उसमें, है ना। तो ऐसे आटे में अगर हम मूली कद्दूकस करके आटा गूंदेंगे ना, तो उसका रस भी इसमें मिल जाता है, तो इससे परांठे बहुत ही अच्छे बनते हैं। और बस मैं इसी तरह से बनाती हूँ हमेशा से ही। तो बस फटाफट से आटा लगा लेते हैं, और साथ में बनाएंगे अदरक वाली चाय। तो चाय मैंने चढ़ा दी है बनने के लिए, और जब परांठे बनते हैं तो थोड़ी सी चाय ज़्यादा ही बनती है। और परांठे मैं देसी घी में ही बनाती हूँ, मैं रिफाइंड ऑयल वगैरह यूज़ नहीं करती। तो परांठे हमेशा देसी घी में ही बनते हैं, और घी भी हमारे घर का ही बनाया हुआ है, बाहर का घी हम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि डेली बिलोना करती हूँ मैं।
तो घी हमेशा घर का ही बनाती हूँ और बच्चों को बाहर का घी अच्छा भी नहीं लगता है। अब गुड्डू बाहर रहती है ना, तो मतलब ये बाहर का नहीं खाती है वो। और बस फिर मैं चाय वगैरह बनाई, नाश्ता किया, उसके बाद मैं आपको मिल रही हूँ काफ़ी देर के बाद। तो काम मेरा सारा का सारा हो गया है और वीरवार के दिन कपड़े वगैरह धोने नहीं हैं, तो बस सारा काम हो गया है। तो और खाना भी नहीं बनाना है मुझे, क्योंकि परांठे खा लिए थे ना, तो खाना वगैरह एक बार तो कोई नहीं खाएगा, बाद में बनाऊंगी, लेट बनाऊंगी। मैं गाजर मटर की सब्ज़ी बनाऊंगी तो खाना लेट ही बनेगा। और यहाँ जो मैं कल आंवले लेके आई थी ना, इनको मैंने उबाल लिए हैं। 2 बार करके उबालूंगी, क्योंकि जो ये देगची है ना, ये थोड़ी छोटी है, तो इनको चूल्हे पे ना रख के मैंने उबाल लिया है। और अभी इनको ना थोड़ा सा ठंडा कर लेती हूँ निकाल के, और फिर इनकी गुठली निकाल के और इनके ना फांकी बना लेंगे। जैसे गुठली निकाल दूँगी और इनको धूप में सुखा दूँगी। तो ये मैंने आंवले निकाल लिया और उबलने के लिए चढ़ा दिए हैं। एक देज का और उबालूँगी मैं। तो बस इनकी गुठलियाँ निकाल के और इनको सुखा देते हैं। तो आज तो ना इनको मैं सुखाऊंगी धूप में। जब इनका एकदम पानी सूख जाएगा ना, फिर इसमें चीनी मिलाएंगे। तो जैसे मैं कैंडी बनाऊंगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी मैं अपना जो कैंडी बनाने का तरीका है। तो ये देखिए सारी गुठलियाँ मैंने निकाल दी है। तो बस आज के व्लॉग में तो इतना ही। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।